बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल सीरीज़ के पहले टॉपिक फिल डे पर काम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक डे लिखने के बाद उसको ऑटो फिल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ डेज, ताकि हमारे लिए एक हेडिंग के तौर पे हम इसको सेट कर सकें। यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ हेडिंग के तौर पे, कुछ इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MON। यहाँ पर देखिए मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा MON। अब मैं अपने माउस का कर्सर इसके राइट डाउन कॉर्नर पर लेकर आता हूँ, तो आप देखिए ये प्लस साइन की शेप इख्तियार कर जाता है जो कि ब्लैक कलर में है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर लेते हैं और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे 3 लेटर्स में हमारे डेज के नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ MON। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने माउस को यहाँ पर लेकर आता हूँ। देखिए ये ब्लैक प्लस साइन की शेप इख्तियार कर गया है। अब मैं इसको लेफ्ट बटन माउस का होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये स्मॉल लेटर्स में हमारे डेज के नाम आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैं लिखता हूँ कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ मंडे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ पर से ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरह से। आप देखिए मेरे इन डेज के नाम कंप्लीटली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ वाज़े तौर पे दिखाई दे सके कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं मंडे। अब मैं ट्यूसडे को छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंडे के बाद वेडनेसडे आए, उसके बाद फ्राइडे आए, उसके बाद संडे आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेडनेसडे। मैं यहाँ पर वेडनेसडे के स्पेलिंग लिख लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इन दोनों नेम्स को सिलेक्ट करके राइट डाउन कॉर्नर पर लेकर आता हूँ और यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है जो कि यहाँ पर नहीं है, फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद फ्रेंड्स देखिए सैटरडे आता है, लेकिन हमने सैटरडे के छोड़ दिया है, अब हमने संडे लिखा हुआ है। संडे के बाद मंडे आना चाहिए था, लेकिन हमने क्योंकि उसको छोड़ना था तो ट्यूसडे, यानी एक डेज के बाद दूसरा डे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हूँ कि हमारा जो एक डे है वो आ जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर 3 डेज के नाम ना आए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ना आए बल्कि फ्राइडे आए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ FRIDAY फ्राइडे। अब देखिए मैंने मंडे और फ्राइडे लिख लिया है। आप इसको 3 लेटर्स में लिख सकते हैं या कंप्लीट लिख सकते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है। लिखने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे नहीं है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे नहीं है, यानी कि आपके हर डे के बाद 3 डेज छोड़कर आपका डे यहाँ पर अपीयर हो रहा है। इस तरह से मंडे लिख लिया है। इस पर हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है, जैसे कि मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, मैं एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर इस तरह से लगा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल दिया है, इसका फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर रखा है, और इसको बोल्ड भी कर रखा है, अटैलिक भी कर लेते हैं और साथ में अंडरलाइन भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी डेज यहाँ पर फिल हों उन पे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ तक ले आता हूँ। आप देख लीजिए तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग तमाम के तमाम डेज पर अपीयर हो रही है। अब फ्रेंड्स, कंट्रोल जी करके बैक आ जाते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि
मेरे ये डेज जो है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं। जैसा कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके फिल किए थे, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से ड्रैग ना करना पड़े, बल्कि कोई ऐसा मेथड हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ तक फिल हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके जिस कॉलम में आप काम कर रहे हैं उसके राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर आपका डाटा फिल किया गया है, जैसा कि आपने यहाँ पर डाटा लिख रखा है, इस तरह से अगर आपने यहाँ पर भी डाटा लिख रखा हो तो आप इस सेल पर क्लिक करके आप इसके राइट डाउन कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जितना आपने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे डाटा लिख रखा होगा उतना ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी उसके साथ ये फिल कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स मैं इन्हीं दो सेल्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने कर रखी है, ये फॉर्मेटिंग मैं अब चाहता हूँ कि मेरे इन सेल्स पे अप्लाई ना हो। ये ट्यूसडे के जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग बाकी किसी भी मेरे डे के नाम पर के साथ ना आए। सिंपल यानी कि मैं फॉर्मेटिंग के बगैर इसके डेज यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग करता हूँ या यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑटो फिल हो गया है फ्रेंड्स। लेकिन साथ में इसके आप देख सकते हैं कि मेरी फॉर्मेटिंग भी दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए ऑटो फिल ऑप्शन पर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। हम इसको चेक लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे डेज के नाम बगैर किसी फॉर्मेटिंग के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। या फिर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि आपकी जो इस सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ये फॉर्मेटिंग तमाम के तमाम यहाँ तक सेल्स पर हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं। देख लीजिए फॉर्मेटिंग साथ अप्लाई हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई न दे, फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर कोई भी लिखता हूँ, जैसे मैं जनवरी लिखता हूँ तो आप देखिए जो फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो चुकी थी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।